सो साइलो का एपिसोड 8 आ चुका है और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है लिटरली सीरीज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो बात करेंगे साइलो के एपिसोड 8 के बारे में। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें हैना और जूलियट को दिखाया जाता है और ये दोनों फार्म में एक बंदे से मिलते हैं और वो इन्हें एक बॉक्स देता है जिसमें एक रैबिट होता है और इसके दिल में छेद होता है। जूलियट के भाई के दिल में भी छेद होता है, इसलिए हैना ने एक मैग्नीफायर बनाया होता है ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके। बट उससे पहले वो इसे रैबिट पर टेस्ट करना चाहती थी। बट साइलो को इस बारे में पता चल जाता है और वो आकर मैग्नीफायर को तोड़ देते हैं। पर हैना रैबिट को बचा लेती है ये बोलकर कि उसे उन लोगों ने खा लिया और फिर जूलियट उसे फार्म में छोड़ देती है। बट हैना और जूलियट को लगता है कि ये सब उसके डैड ने किया है, उन्होंने जुडिशियल को इन्फॉर्म किया होगा और फिर बाद में हैना सुसाइड कर लेती है। खैर, तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जूलियट गार्ड से बचकर लैब में छिपी हुई होती है और फिर वो उस हार्ड ड्राइव को खोलने की कोशिश करती है बट उसके पास उसका एक्सेस कोड नहीं होता। वहीं सिम्स ग्लोरिया से मिलता है और ग्लोरिया उसे देखकर पहचान जाती है कि सालों पहले सिम्स की वाइफ का मिसकैरेज हुआ था और उसने उसकी वाइफ को फोलिक एसिड दिया था और इसी की वजह से आज उसका एक बेटा है। सिम्स ग्लोरिया से यहाँ पर एक डील करने की कोशिश करता है कि वो उसे बताए कि जूलियट को वैन से क्या मिला और होल्स्टर ने वहाँ क्या छिपाया था और बदले में वो उसे उसके सपनों के करीब रहने देगा। और ग्लोरिया उसे बैग और हार्ड ड्राइव के बारे में बता देती है और फिर नर्स ग्लोरिया को ड्रग्स देती है और सिम्स नर्स को हर दिन ग्लोरिया को ड्रग्स देने के लिए बोलता है और सिम्स अपने गार्ड को बोलता है कि जैसे उसे जूलियट दिखे उसे अरेस्ट कर लेना, उसके पास एक रेलिक है। खैर, तो जूलियट अपने ऑफिस आती है जहाँ सिम्स के गार्ड छानबीन कर रहे होते हैं और वो लोग जूलियट के बैग को भी चेक करते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता और पॉल जूलियट को बताता है कि वो लोग जो कर रहे थे वो इनलीगल है और उन्होंने पैक को तोड़ा है और इन सब में जज मेडॉस का हाथ है। बट जूलियट बोलती है कि सब में मेडॉस का हाथ नहीं है क्योंकि जब वो मेडॉस के घर पर गई थी उसे वहाँ कुछ महसूस हुआ था, कोई उन पर नजर रख रहा था और वो काफ़ी डरी हुई थी और उसे लगता है कि सब में सिम्स का हाथ है क्योंकि जब से वो यहाँ आई है सिम्स उसे पीछे छुड़ाना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों सिम्स के पास जाते हैं और पैक के नियम को तोड़ने के लिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं और जूलियट उसके ऑफिस की छानबीन करती है तो उसे कुछ फाइल्स मिलती है जिसमें उसकी मॉम हैना की भी फाइल होती है और ये वो लोग होते हैं जिन पर जुडिशियल नज़र रख रहा था। और फिर जूलियट अपने डैड पीट से मिलती है और वो अपने डैड से पूछती है कि उसकी मॉम ने सुसाइड क्यों किया। पीट बताता है कि उसके भाई के मरने के बाद वो अपने काम में ज़्यादा वक्त बिताता था जबकि उसे उसकी मॉम और उसके साथ होना चाहिए था और इसी वजह से उसकी मॉम का नज़रिया बदल गया और उसने जुडिशियल के नियमों की परवाह करना बंद कर दिया और वो खतरनाक चीज़ें करने लगी। वो बस लोगों की मदद करना चाहती थी और जब गार्ड उसके घर पर आए थे उसे उन्हें रोकना चाहिए था। उसकी मॉम को लगता था कि उन सब में उसका हाथ है कि उसने जुडिशियल को इन्फॉर्म किया, इसलिए वो उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे मैकेनिकल में छोड़ दिया ताकि वो अपनी माँ जैसी खतरनाक चीज़ें ना करे। बट अब वो भी यहीं पर है। जूलियट अपने डैड को बताती है कि जुडिशियल ने मिरर के पीछे कैमरा लगा रखा है और वो उन पर नज़र रखते हैं और इसी तरह उन्हें मैग्नीफायर के बारे में पता चला। और फिर जूलियट अपने डैड को हार्ड ड्राइव दिखाती है और बोलती है कि वो इसे मार्था के पास लेकर जा रही है क्योंकि वहीं इसे खोल सकती है। बट जब जूलियट मार्था के पास जा रही होती है तब वहाँ रास्ते में सिम्स के लोग सबके बैग चेक कर रहे होते हैं। सो जूलियट लूकास को मैसेज भिजवाती है और लूकास उसके घर आता है और जूलियट उसे हार्ड ड्राइव के बारे में बताती है। लूकास बताता है कि इसमें सीसॉप कोड लगा हुआ है, मतलब इसे केवल जुडिशियल के सिस्टम से खोला जा सकता है तो उसे इसे अपने ऑफिस के कंप्यूटर से खोलना होगा। बट जूलियट वहाँ नहीं जा सकती थी इसलिए जूलियट लूकास को उसे खोलने के लिए बोलती है। जूलियट लूकास को बताती है कि जुडिशियल ने उनके घरों के मिरर में कैमरा लगा रखा है और वो लोग उन पर नजर रखते हैं और अगर उसने सच्चाई का पता नहीं लगाया तो कोई और पता नहीं लगा पाएगा। इस हार्ड ड्राइव में उनके कई सवालों के जवाब हैं कि क्यों हॉल्स्टन की वाइफ सफाई करने बाहर गई थी, जॉर्ज के साथ क्या हुआ था और मांस और रूथ को किसने मारा, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो दिन भर कैफेटेरिया में बैठकर सोच रहा होता है कि बाहर क्या है। बट लूकास को इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना होता इसलिए वो मना कर देता है और जूलियट वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और जूलियट की घर की छानबीन करते हैं। खैर, तो जूलियट मार्था के पास जा रही होती है तभी एक गार्ड उसका बैग चेक करने लगती है बट तभी वहाँ हॉलैंड आ जाता है और जूलियट हॉलैंड को बताती है कि सिम्स जुडिशियल पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं पर मेडॉस के इसमें कोई हाथ नहीं है। और फिर ये दोनों फार्म में जाते हैं। हॉलैंड जूलियट से जानने की कोशिश करता है कि सिम्स को क्या चाहिए बट जूलियट उसे नहीं बताती और यहाँ पर जूलियट को पता चलता है कि सब के पीछे हॉलैंड का हाथ है। उसे हार्ड ड्राइव के बारे में पता होता है और उसी ने सबको मारा था और सिम्स भी उसी के लिए काम करता है और मेडॉस हॉलैंड से ही डर रही होती है। तभी वहाँ सिम्स आता है और वो दोनों मिलकर जूलियट को फंसा देते हैं कि उसने बोला है कि वो बाहर जाना चाहती है। हॉलैंड बताता है कि साइलो के फाउंडर को पता था कि साइलो को जिंदा रखने के लिए किसी को हार्ड डिसीजन लेना होगा, किसी ऐसे इंसान को जिसके पास यहाँ होने वाली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो और वो वही है।
जूलियट पूछती है कि उसने उन सभी लोगों को क्यों मारा। हॉलिन बताते कि कईयों की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, और ये हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं है, ये उनके सर्वाइवल के बारे में है। उस हार्ड ड्राइव से साइलो के सभी लोगों को खतरा है और 140 साल में वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और फिर जूलियट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अदर हैंड मार्था को पीट के एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि जूलियट उसके पास आ रही है, और सरली मार्था को बताती है कि हैंक ने उसे बताया है कि सभी स्टेशनों पर ये इन्फॉर्मेशन है कि जूलियट बाहर जाना चाहती है, बट मार्था को इस बात पर यकीन नहीं होता। खैर, तो जूलियट पॉल को बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला और सिम्स उसे फंसा रहा है। पॉल बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो वो जज के सामने रिक्वेस्ट कर सकती है, और तभी जूलियट देखती है कि पॉल का हाथ कांप रहा है और वो मौके का फायदा उठाकर अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और नीचे कूद जाती है। और एपिसोड 8 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।